अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है चैप्टर नंबर जो 12 है हमारा, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो 12.1 थी वो मैं सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है, वो आप मेरी वीडियोस में जाके देख भी सकते हैं। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। अच्छा, मैं इसमें आपको डायरेक्ट भी करके बता सकता हूँ कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मैं आपको बोल दूँ ये ट्रू है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा कि ये ट्रू किस तरीके से, ठीक है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। पहला है इसका, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात हो रही है। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। अब वो कह रहा है कि आप सम करें दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ए और बी एक साइड हो जाएगी और इसी तरह ए और सी एक साइड हो जाएगी। ये हमने दो साइड्स का सम कर लिया। ये क्या है, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है, बी और सी। तो याद रखें, ये अब हमने स्टेटमेंट को इस तरीके से फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखें, आप दो साइड्स का जब भी सम करेंगे वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से, चाहे आप इस तरफ से करें चाहे आप इस तरफ से करें, ठीक है। तो ये हमेशा बड़ा होता है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें किसकी बात हो रही है, डिफरेंस की। डिफरेंस कहते हैं माइनस को, सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो अब क्या सवाल हो रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लार्जर देन द थर्ड साइड। यानी आप दो साइड, एक ट्रायंगल में जो दो साइड्स हैं उनका आप डिफरेंस निकालें, यानी ए और बी, डिफरेंस मतलब माइनस ए और सी। ये हमेशा ग्रेटर देन यानी लार्जर होगा, मतलब बड़ा होगा तीसरी साइड से, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। लेकिन फर्क इतना है कि पहले में सम था, इसमें डिफरेंस है। तो याद रखें, ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि जिसमें दो साइड जो है वो माइनस में उनका डिफरेंस निकाले तो वो तीसरी साइड से बड़ा हो। ऐसा हमने कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं पढ़ा। और वैसे भी आप देखें तो ये नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो इससे छोटी आएगी, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी है। अब इसके बाद करते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बात हो रही है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन इज द कोइंसिडेंट और डेड लाइन, ठीक है। यहाँ पर यानी एक्सटीरियर पॉइंट की बात हो रही है। देखें, तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और ये थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। तो ये एंगल, तीन एंगल आ गए और एक एंगल ये बाहर आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो ट्रायंगल के बाहर बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। इसको मैंने नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो और इसको मैंने नाम दे दिया, ये ई है। तो अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा कि आप एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ए के, यानी एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है ये कोइंसाइड कर रहा है लाइन के ऊपर, ठीक है, यानी कोइंसाइड कर रहा है लाइन के। तो ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई, ये ट्रू है, ठीक है। आपको आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपसे क्या बात हो रही है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लार्जेस्ट साइड इज ऑफ 100 डिग्री। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये एक एंगल आ गया, ये दूसरा एंगल आ गया और ये परपेंडिकुलर होता है। एक राइट ट्रायंगल बना लिया। अब ये कैसे राइट ट्रायंगल है, क्योंकि इस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो और ये तीन साइड है, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी। तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ये इसके जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है और ये बेस कहलाता है आपका, ठीक है। तो आपने देखा कि एक राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा आपकी जो
लार्जेस्ट साइड है वो कितने की है, 90 डिग्री के, नहीं के 100 डिग्री की नहीं होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कितनी डिग्री की होती है, 90 की, 100 की नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें इसमें आपसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी परपेंडिकुलर की बात की जा रही है कि जो हम परपेंडिकुलर लाइन पर ड्रॉ करते हैं वो कितने का एंगल बनाता है, 90 का। देखें तो ये मैंने जो है वो ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बताया गया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो हमने फ्रेंड्स ट्रू और फॉल्स जो थे पांचों सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि ये पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है वो सॉल्व करेंगे। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। देखें पहला क्वेश्चन है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर डैश है, डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बाकी ये जो दो एंगल होते हैं, ठीक है, ये दोनों इन दोनों को सम करके वो 90 बनते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब इसमें एंगल बी आप देख सकते हैं वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंगल ए हो सकता है 35 का हो और 35 और ये हो 55 का। तो मिला के इन दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितना जो सम होता है एंगल का वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री का। तो बिल्कुल जो परपेंडिकुलर की ऑपोजिट साइड होती है ना, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसके ऑपोजिट साइड क्या है, सामने वाली हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और ये आपको मालूम है ये होती है बेस। तो जो परपेंडिकुलर के बिल्कुल ऑपोजिट सामने होती है ना 90 के, तो जो परपेंडिकुलर की बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है ना सामने वाली, वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, जो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें इसमें क्या बात हो रही है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ द मेजर ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल इज डैश देन द मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो होता है आपका परपेंडिकुलर वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। और बाकी ये जो दोनों एंगल होते हैं इनको आप सम करेंगे तो ये भी इन दोनों को मिला के ये भी 90 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है, तब ये पूरा ट्रायंगल कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैंने इनको नाम दे दिया साइड्स को ए, बी और सी। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप सम करें किसका, साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, यानी ए और बी का सम किया आपने और आपने बी और सी का सम किया, ठीक है। तो ये कभी भी ए और सी के सम के बराबर, यानी हाइपोटेन्यूज, ये आपको मालूम है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस होता है। तो ये कभी भी हाइपोटेन्यूज से हमारे पास क्या है, ए और सी, हाइपोटेन्यूज की साइड। तो ये कभी भी जो है ना इन दोनों का जो सम होगा वो कभी भी हाइपोटेन्यूज के जो साइड है उसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड तो होती है,
ठीक है, लेकिन इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे ना तो वो इसके बराबर नहीं आती है, ठीक है, वो हमेशा इससे छोटी होगी इन दोनों के सम से, परपेंडिकुलर और बेस के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और जैसे मैंने बी सी का जो सम किया वो हमेशा ग्रेटर होगा ए और सी के, यानी हाइपोटेन्यूज से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेटर देन आएगा यहाँ पर, वो हमेशा ग्रेटर होगा, जो सम होगा दो साइड्स का वो हमेशा ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड यानी हाइपोटेन्यूज के। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से आप समझ में आ गई होगी। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3, यानी आपके पास जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, साइड डैश विल बी लॉन्गर देन इट्स अदर साइड। यानी आपके पास एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसके 3 एंगल जो दिए हुए आपको, इसको मैंने कह दिया ये है आपका एंगल ए है, चलो एंगल को मैं अंदर लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है आपके पास, ठीक है। और जो साइड है, साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये मैंने साइड्स को कैपिटल से लिखा और एंगल को स्मॉल से लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। एंगल है आपके पास कितना गिवन है, 50 डिग्री, ठीक है, एंगल है आपके पास कितना है 50 डिग्री का, और एंगल भी आपके पास कितना है 30 डिग्री का। आपको सबसे पहले क्या मालूम करना है, एंगल सी मालूम करना है, ठीक है। और उसके बाद ये बताना है कि इनमें से इस पूरे ट्रायंगल में कौन सी साइड जो है वो सबसे बड़ी होगी। देखें, याद रखें, जो एंगल सबसे बड़ा होता है ना उसके जो ऑपोजिट साइड होती है जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो जो होता है वो जो उसके ऑपोजिट साइड होती है वो जो है राइट एंगल ट्रायंगल में, बल्कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो आपका जो है वो लॉन्गर साइड होगी, ठीक है। अब देखें, चेक करते हैं। तो एंगल ए आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल है ना ए बी सी, इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 180 डिग्री के, तभी वो ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। एंगल है आपको मालूम है कितना गिवन है 50 डिग्री, एंगल भी आपको मालूम है 30 डिग्री, एंगल सी आपने फाइंड आउट करना है। तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 80 डिग्री है, प्लस में वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो आपने 180 डिग्री में से 80 डिग्री को माइनस कर दिया, तो आपके पास एंगल सी कितना आ जाएगा, तो आपने एंगल सी 180 डिग्री में से 80 डिग्री को माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बच जाएगा 100 डिग्री, यानी जो एंगल सी था आपके पास वो कितना था 100 डिग्री। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा था, एंगल सी आ गया आपके पास 100 डिग्री, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, देखें इसके ऑपोजिट ये साइड है, ठीक है, ए बी, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बी साइड जो है वो इसके ऑपोजिट थी एंगल सी के, इस वजह से वो जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, वो लॉन्गर ये साइड जो है वो सबसे बड़ी साइड होगी। ए बी साइड विल बी लॉन्गर देन इट्स अदर साइड, आप इसको करके भी देख सकते हैं, यानी आप ए और सी निकालें और इसी तरीके से बी और सी निकाल लें, ये दोनों छोटी होंगी बिलमुकाबिल किसके, ए और बी के, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है इसकी लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आपकी बुक में इधर कोई ब्लैंक्स नहीं दी हुई है, ठीक है, तो हम खुद से एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यानी अब आपको मैं पर इसका मतलब समझा देता हूँ कि इस ब्लैंक में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। आप इसमें सम को बना लें, क्वाड्रिलेटरल को बना लें, एडजेसेंट साइड्स को बना लें, ठीक है, क्योंकि बुक में ब्लैंक्स नहीं दी हुई और पीछे आंसर में भी इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इस वजह से। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें,
लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स। अब आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होता है जिसमें 4 साइड्स होती है, ठीक है। और हम यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 2 जो इसकी पैरेलल साइड्स होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं और 90 का एंगल वो बना रही होती हैं। ये मैंने जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब आपको मालूम है रेक्टेंगल में जो 2 पैरेलल साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं और 90 का जो है वो एंगल बना रही होती है, ठीक है। अब मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको मालूम है इनको मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। अब वो कह रहा है कि आप अगर सम करें 2 एडजेसेंट साइड का, यानी जैसे ये एक साइड है B और D और इसके एडजेसेंट साइड क्या होगी A और B, ठीक है। ये इसकी एडजेसेंट साइड है। अगर और A और C क्या होगी इसकी ऑपोजिट और पैरेलल साइड, ठीक है। जो एक साइड जैसे ये एक साइड और ये साइड ये एक दूसरे के एडजेसेंट साइड है, ठीक है, लेकिन ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है और ऑपोजिट साइड्स है। तो वो कह रहा है कि आप अगर इनका सम करें, यानी मैंने A और B और B और D का सम किया तो वो किसके बराबर होगा, A और D के सम के बराबर, क्योंकि ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया। यानी आपने A और B का सम, A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट किया और B और D का जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया दोनों का आपस में सम कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा, A। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने AB साइड का और B और D साइड का जो इनकी लेंथ थी उनको आप प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगी, आप A और D का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे उसके बराबर होगी, ठीक है। तो हमने ये इसमें कोई ब्लैंक्स थी नहीं, ठीक है, तो हमने यहीं तक इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 2 आपके पास MCQs हैं, उनको सॉल्व करेंगे। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 3, MCQs हैं, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, मेजर ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन इज डैश 9 सेंटीमीटर। यानी वो लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन होगी, इक्वल टू होगी, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तमाम साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। इसको मैंने नाम दे दिया, ए है, ये बी है और ये सी है। ये तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब मीडियन क्या होते हैं, मीडियन जैसे ये एक एंगल है, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, तो मीडियन वो होता है जो किसी भी एक एंगल से जो है वो जो सामने वाली उसकी साइड है उसको मिड पॉइंट पे कट कर दे, ठीक है। जैसे ये ए एंगल से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जिसने सामने वाली साइड क्या थी BC, उसको उसके मिड पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ होगी ना मीडियन की वो 9 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो इससे लेस देन ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपके पास, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2 MCQs का। अब इसमें आपको क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज डैश 11 सेंटीमीटर। अब डैश में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नन ऑफ द अबव। अब देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ना वो किसके बराबर होता है कि जो उसकी लेंथ है और जो उसकी ब्रेड्थ है या फिर जो विड्थ है, चौड़ाई, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। यानी लेंथ और ब्रेड्थ को आप प्लस करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से। तो पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। अब आपको ये कहा जा रहा है कि जो उसकी लेंथ होगी ना डायगोनल की, डायगोनल आपको मालूम है ना ये डायगोनल कहलाता है, तो जो लेंथ होगी डायगोनल की वो 11 सेंटीमीटर से छोटी होगी या बड़ी होगी या उसके बराबर होगी या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो उसकी लेंथ होगी ना डायगोनल की वो ग्रेटर देन होगी 11 सेंटीमीटर से, ठीक है।
ये ग्रेटर देन होगी, ये इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 12 का जो रिव्यू एक्सरसाइज थी इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज। इसमें आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।